वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। मैंने अपने हिसाब से ये किया। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा। तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो काम कर रहा है। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपने हिसाब से ये किया। आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस। I did it by my own choice. I did it ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which मीन मैंने ये किया। by my own choice मीन अपने हिसाब से। my ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा। he will tell me by his own choice. He will tell me by his own choice. He will tell me ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which मीन वो मुझे बताएगा। by his own choice मीन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से। he will tell me he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which मीन बताना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन मुझे। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नो टाइम इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे। यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस। You will go there by your own choice. You will go there ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है, which मीन तुम वहाँ जाओगे। by your own choice मीन अपने हिसाब से। your ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन जाना। देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से आएगा। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस। ही विल कम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है, विच मीन वो आएगा। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से पकाएगी। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है यानी हम शी को मोवनस के लिए यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से चली गई। शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हम अपने हिसाब से खेलेंगे। हम अपने हिसाब से खेलेंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी। गुस्से में आकर वो चली गई। गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा। गुस्से में आकर वो चिल्लाता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गुस्से में आकर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन एंगर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन एंगर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा और इन एंगर ये वही के वही रहेगा, विच मीन गुस्से में आकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। गुस्से में आकर उसने मुझे गाली दी। ही अब्यूज्ड मी इन एंगर।
ही अब्यूज्ड मी इन एंगर, ही अब्यूज्ड मी ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन उसने मुझे गाली दी, इन एंगर गुस्से में आकर, बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, गुस्से में आकर वो चली गई। शी वेंट इन एंगर, शी वेंट इन एंगर, शी वेंट वो चली गई, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन एंगर गुस्से में आकर, शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को फीमेल के लिए यूज करते हैं। वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है, विच मीन जाना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, गुस्से में आकर उसने मुझे थप्पड़ मारा। ही स्लैप्ड मी इन एंगर, ही स्लैप्ड मी इन एंगर। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, गुस्से में आकर वो चलाता है। ही शाउट्स इन एंगर, he shouts in anger. Next example for better understanding, गुस्से में आकर मैंने उसे बोला। I spoke to him in anger, I spoke to him in anger. One more example for better understanding, गुस्से में आकर उसने कुर्सी तोड़ दी। He has broken the chair in anger, he has broken the chair in anger. One more example for better understanding, गुस्से में आकर वो मुझे मारता है। He beats me in anger, he beats me in anger. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। गुस्से में आकर उसने क्या कहा, गुस्से में आकर उसने क्या कहा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस देन। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कंस्ट्रक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ दैट्स द केस देन प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ दैट्स द केस देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन अगर ऐसी बात है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो, इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इफ दैट्स द केस देन मीन अगर ऐसी बात है तो ही वोंट गो वो नहीं जाएगा। ही वोंट गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी वोंट प्ले, if that's the case then we won't play, if that's the case then यह हमारा फार्मूला है, which mean अगर ऐसी बात है तो we won't play ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean हम नहीं खेलेंगे। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। If that's the case then I will not invite you, if that's the case then I will not invite you, I will not invite you ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean मैं। will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और invite ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बुलाना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। If that's the case then I will not tell him, if that's the case then I will not tell him, I will not tell him ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which mean मैं उसे नहीं बताऊंगा। tell ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which mean बताना। him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी बात है तो वो नहीं बोलेगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट स्पीक,
If that's the case, then he won't speak. One more example for better understanding. अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत आओ. If that's the case, then don't come here. If that's the case, then don't come here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. अगर ऐसी बात है तो उससे मिलो. अगर ऐसी बात है तो उससे मिलो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी. उसने तुम्हें बता कर गलती कर दी. उसने हाँ करके गलती कर दी. वहाँ जाकर मैंने गलती कर दी. गलती कर देना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्क्रूड अप टू. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस स्क्रूड अप टू, ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन गलती कर देना. प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी. आई स्क्रूड अप टू टॉक टू यू. I screwed up to talk to you. आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में. स्क्रूड अप टू ये हमारा स्ट्रक्चर है विच मीन गलती कर देना. टॉक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बात करना. बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने तुम्हें बताकर गलती की. ही स्क्रूड अप टू टेल यू. He screwed up to tell you. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम ही को मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं. स्क्रूड अप टू मीन गलती कर देना. टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन बताना. यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम्हें. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने हाँ करके गलती कर दी. ही स्क्रूड अप टू से यस. He screwed up to say yes. से ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन कहना. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वहाँ जाकर मैंने गलती कर दी. आई स्क्रूड अप टू गो देयर. आई स्क्रूड अप टू गो देयर. गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, और देयर मीन वहाँ. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुमने ना करके गलती कर दी. यू screwed up to say no. You screwed up to say no. You ये यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुमने उसे डांट कर गलती कर दी. यू screwed up to scold him. You screwed up to scold him. scold मीन डांटना. him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ही का विच मीन उसे. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने वो दरख्त काट कर गलती कर दी. ही स्क्रूड अप टू कट दैट ट्री. ही स्क्रूड अप टू कट दैट ट्री. ट्री मीन दरख्त. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुमने पढ़ाई छोड़कर गलती कर दी. तुमने पढ़ाई छोड़कर गलती कर दी. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था. उसे यहाँ आना ही चाहिए था. हमें वहाँ जाना ही चाहिए था. तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, हैड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था. यू शुड हैव हैड टू मीट हिम. यू शुड हैव हैड टू मीट हिम. यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम या तुम्हें. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन ये एक लफ्ज होता है जो हम नाउन या इसम की जगह यूज करते हैं. शुड ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए, जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है. हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है. मीट ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन मिलना. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसे यहाँ आना ही चाहिए था. ही शुड हैव हैड टू कम हियर.
he should have had to come here. He ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, which mean वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोनाउन ये एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है, which mean चाहिए। हेड टू ये पास्ट एबिलिटी या नेसेसिटी को शो करता है। कम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन आना, हियर, यहाँ। हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, वी शुड हैव हैड टू गो देयर, वी शुड हैव हैड टू गो देयर। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन हम। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, विच मीन चाहिए, जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है, यानी पास्ट माजी में जो मजबूरी हो या ज़रूरत हो उसको शो करने के लिए हम हैड टू को यूज़ करते हैं। गो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम, यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, विच मीन चाहिए, जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। कॉल ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बुलाना है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे पढ़ना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू स्टडी, आई शुड हैव हैड टू स्टडी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, विच मीन चाहिए, जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है, यानी पास्ट ज़रूरत या मजबूरी को, और स्टडी मीन पढ़ना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका, बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहाँ नहीं पहुँच सके, बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स अ पिटी दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स अ पिटी दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स अ पिटी दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन बड़ी अफसोस की बात है कि इट्स ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका, इट्स अ पिटी दैट आई कुडंट मीट हिम, इट्स अ पिटी दैट आई कुडंट मीट हिम। इट्स अ पिटी दैट मीन बड़ी अफसोस की बात है कि आई कुडंट मीट हिम मीन मैं उससे न मिल सका। कुडंट ये कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मीट ये V1 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन मिलना। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहाँ नहीं पहुँच सके, इट्स अ पिटी दैट यू कुडंट रीच देयर, It's a pity that you couldn't reach there. It's a pity that mean बड़ी अफसोस की बात है कि you couldn't reach there mean तुम वहाँ नहीं पहुँच सके। You ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean तुम couldn't you could not का शॉर्ट फॉर्म है। reach mean पहुँचना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है, It's a pity that he is no more. It's a pity that he is no more. It's a pity that mean बड़ी अफसोस की बात, he is no more mean वो जिंदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है, It's a pity that he is not well.
It's a pity that he is not well. It's a pity that mean बड़ी अफसोस की बात है. He is not well ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean वो ठीक नहीं है. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean वो will mean अच्छा होना. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है. It's a pity that he is not here. It's a pity that he is not here. Next example for better understanding बड़ी अफसोस की बात है कि वो नहीं आया. It's a pity that he didn't come. It's a pity that he didn't come. Didn't ये did not का short form है और he ये subject pronoun है which mean वो जो third person के लिए यूज होता है. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे बात न कर सका. बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे बात न कर सका. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. खाना खाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. चाय बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. घर साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट विल नॉट टेक मच टाइम. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इट विल नॉट टेक मच टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. खाना खाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड. इट विल नॉट टेक मच टाइम मीन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हैव फूड खाना खाने में. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. चाय बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग घर साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस. क्लीन मीन साफ करना ये V1 है. हाउस मीन घर. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग किताब खरीदने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक. बाय मीन खरीदना ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. उससे मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम. इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. खाना पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. खाना पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. वो अपनी मर्जी का मालिक है. मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ. वो किसी की नहीं सुनती. वो अपनी मर्जी की मालिक है. मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी का मालिक होना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द मास्टर ऑफ वंस ओन विल. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस द मास्टर ऑफ वंस ओन विल. वंस की जगह हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर या देयर यूज़ करना होगा प्लस अदम वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. वो अपनी मर्जी का मालिक है. ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल. ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल. मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ. आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल. आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल. माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वो किसी की नहीं सुनती. वो अपनी मर्जी की मालिक है. शी डजंट लिसन टू एनीवन.
she is the master of her own will. She doesn't listen to anyone. She is the master of her own will. Next example for better understanding. मेरा भाई अपनी मर्जी का मालिक है. My brother is the master of his own will. My brother is the master of his own will. Next example for better understanding. क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो? Are you the master of your own will? Are you the master of your own will? One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वो अपनी मर्जी का मालिक था. He was the master of his own will. He was the master of his own will. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो. तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे. कहने का मतलब है आप काम ख़त्म करके घर जा सकते हैं. कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ. कहने का मतलब है वो नहीं आया था. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहने का मतलब है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में that's to say. that's to say मीन कहने का मतलब है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. that's to say प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और that's to say ये वही के वही रहेगा. which मीन कहने का मतलब है. that's ये that इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे. That's to say only you will work today. That's to say only you will work today. That's to say mean कहने का मतलब है. only मीन सिर्फ, you मीन तुम, वर्क काम करना, टुडे आज. that's ये that इसका शॉर्ट फॉर्म है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं. that's to say you can go home after completing work. that's to say you can go home after completing work. that's to say mean कहने का मतलब है you ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम. can ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करता है. गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना. होम मीन घर. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ. that's to say I hide nothing from you. that's to say I hide nothing from you. that's to say mean कहने का मतलब है. आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है which मीन में. हाइड मीन छुपाना. नथिंग फ्रॉम यू तुमसे. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कहने का मतलब है वो नहीं आया था. that's to say he didn't come. that's to say he didn't come. that's to say मीन कहने का मतलब ही didn't come वो नहीं आया था. ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है which मीन वो. didn't ये did नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. कम ये V1 है which मीन आना. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कहने का मतलब है वो तुमसे मिलना चाहता है. that's to say he wants to meet you. that's to say he wants to meet you. he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है which मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम मेल के लिए यूज करते हैं. मुज़क्कर के लिए wants मीन चाहना. मीट ये V1 है which मीन मिलना. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कहने का मकसद है वो पढ़ रही है. कहने का मकसद है वो पढ़ रही है. that's to say she is studying. that's to say she is studying. she ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है which मीन वो, लेकिन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. कहने का मतलब है आप कौन हो. कहने का मतलब है आप कौन हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.